नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि के पाठक जी अगर थोड़ा व्यवहारिक अप्रोच अपनाते तो हमें लगता है कि बिहार में शिक्षक बहाली और उनकी पोस्टिंग और बाकी जो चीजें हैं वो भी कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की लकीर खींच कर आप जाते। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपके प्रयास की वजह से छात्र भी स्कूल पहुंचे हैं, शिक्षक भी स्कूल पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इस तरीके से चलने लगी है कि ऐसे लग रहा है जैसे एक अलग तरीके का हिटलर राजशाही चलाने की कोशिश हो रही है शिक्षा विभाग में। अब कल एक महिला शिक्षक नींद की दवा खा ली पटना में, उनका अटेंडेंस काट दिया गया, 10 मिनट लेट आई या जो भी हुई हो, खा ली। अब इस तरीके की खबर, एक शिक्षक शाम में जा रही थी, उसको ठंड लग गया, हार्ट अटैक हो गया। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ये खबरें जैसे जैसे इस तरीके की खबरें बढ़ेंगी सरकार पर दबाव बढ़ेगा, मतलब नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ेगा। ये अलग बात है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आपको छूट दी है, हमें नहीं लगता है कि कभी किसी मंत्री के रहते हुए विभाग के सचिव को इस तरीके का छूट मिला हो। चंद्रशेखर ने भी नादानी दिखाई तो आज वो भुगत रहे हैं, पीत पत्र जारी कर रहे थे आप, पहली नजर में ही वो गिर गए। नहीं तो वो, हमें लगता है कि दोनों के बीच अगर कोऑर्डिनेशन रहता तो आज विभाग की स्थिति और भी अच्छी रहती। तो कुछ चीजें जो अब सामने आई हैं, एक रिजिग्नेशन जो दरभंगा में एक यूपी का छात्र ने एक अपना रिजाइन व्हाट्सएप पर भेजा है, वो भी काफी सुर्खियों में है कि किस तरीके से वो असहज है यहाँ, इसलिए हम लौट के नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो दूसरे जगह जिनकी नौकरी हो गई वो छोड़कर जा रहे हैं। और जो आपका पोस्टिंग करने का तरीका रहा, उस पोस्टिंग करने का तरीका का परिणाम अब सामने आ रहा है कि 28% शिक्षक ज्वाइन नहीं किए। अब तो हर कैटेगरी के लोग सामने आ गए। मतलब अगर कोई ऐसा सिस्टम आपने अपनाया जिस सिस्टम की वजह से 28% लोग सहज नहीं दिखे, तो उस सिस्टम पर विचार करना चाहिए था। हमें लगता है कि उस पर एक बार फिर से गहनता से विचार होने की जरूरत है कि आपका पोस्टिंग सिस्टम जो है कितना पारदर्शी था और ये सिस्टम कहां तक सही है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं, देखिए ये शिक्षक है, ये कोई बीडीओ सीओ नहीं है। सब कुछ उनको खुद अपने आप से अपने तरीके से उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। और उसमें भी महिला दिव्यांग को आप जिस तरीके से पोस्टिंग किए हैं, बहुत मुश्किल है। महिलाओं के लिए तो आज भी यह प्रदेश सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर से खबर आई कि रिवॉल्वर लेके स्कूल में पहुंच गया। आपके तरफ से तो कोई उस तरीके का हार्ड कार्रवाई नहीं आप एसपी को कह सकते थे कि क्यों ये स्थिति हुई है। बेगूसराय में आज 2 महीना से रंगदारी की वजह से स्कूल बंद है। ये सारी चीजें भी खबरें आ रही हैं। छिटाकसी शिक्षिका जा रही हैं, उनको टोंटबाजी हो रहा है। क्योंकि बिहार के लड़कों को या पुरुषों का महिलाओं को लेकर एक अजीब तरीके का सोच है। वाकई में आज भी महिलाएं या लड़कियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। और ऐसे ऐसे स्कूल में आपने पोस्टिंग कर दी है जहां महीनों शिक्षिका नहीं जा सकती है। 1-2 महीने के बाद स्थिति और बुरी हो जाएगी पाठक जी। इसलिए इस जिद को छोड़िए और एक माहौल बनने दीजिए। और 5 बजे शाम तक अब अंधेरा हो रहा है, कहीं कोई घटना घट गई तो समझ जाइए कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा पाठक जी। और सरकार भी आपको नहीं बचाएगी। और आपके सर्विस पीरियड के अंतिम कार्यकाल में जो आपने सकून भरा पद मिला था, हमें लगता है कि वो पद कहीं न कहीं आपके लिए एक अलग तरीके का अभिशाप न बन जाए। अंधेरे के समय में शिक्षिका का इस तरीके से मूवमेंट करना बिहार में कतई सुरक्षित नहीं है। वो भी अभी ठंड के समय में 5 बजते बजते अंधेरा हो रहा है। इसलिए जरा जिद को छोड़िए और इन डाटा को देखिए कि 28% शिक्षक सिर्फ आपकी वजह से ज्वाइन नहीं किया है। आज भी जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी वो नीति है, जिस नीति में शिक्षक को आप, पता नहीं शिक्षक को आप किस नजरिए से देखते हैं।
हमें समझ में नहीं आता है। वैसे समीक्षा हो रही है, आपके कामकाज की भी समीक्षा होगी, लेकिन आपके इस सिस्टम की वजह से जो नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं वो शिक्षा जगत के लिए सही नहीं है। आप बहुत अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे हमें नहीं लगता है कि शिक्षा जगत में कोई बड़ा सुधार होगा, और उल्टे प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई है। और ये प्रतिक्रिया अगर आगे बढ़ी तो फिर बहुत मुश्किल होगा इस डिपार्टमेंट को संभालना। अब डंडा चला के इस डिपार्टमेंट को नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक अपना अलग समाज में सोच भी है, नजरिया भी है और समझदारी भी है। डंडा चला के नहीं चला सकते, उत्पाद विभाग नहीं है, ये बात आपको समझना होगा।